हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, जो हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ हैं, उनको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम इसको देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से देखेंगे कि किस तरह से एक सेंडर और एक रिसीवर, मतलब कि एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट, जनरली ये लोग ही कम्युनिकेट करते हैं आपस में, है ना। जितने भी ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे टॉप लेवल की तरफ से ही आते हैं। तो एम्प्लॉई और एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे और उन मतलब कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे वो अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर बना सकते हैं, आज के वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हियर आर द वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। सबसे पहला तरीका है या सबसे पहला एक ऐसा वे है कि क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग। मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, किसी भी कम्युनिकेशन से पहले जो भी आपके आइडियाज़ है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो अच्छे से क्लियर कर लेने चाहिए। एक सेंडर को अपने रिसीवर से जो भी कम्युनिकेट करना है वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर ले। ठीक है, जितने भी उसके पर्टिकुलर मैसेज से रिलेटेड उसके पास जितने भी आइडियाज़ हैं वो अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर दे कि मैं ये बात आपको बताने वाला हूँ, ये मेरा मैसेज है और इस तरह से इसका रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एक सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट से जो भी आइडियाज़ कम्युनिकेट करने हैं उसे वो अच्छी तरह से क्लैरिफाई करने हैं, डिटेल में उसको बताना है कि किस तरह से कोई भी काम होगा, क्या कम्युनिकेशन है। और जो आपके आइडियाज़ है वो कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि टेक्निकल जैर्गन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कम्युनिकेशन होना चाहिए। कैसे वर्ड्स में होना चाहिए? सिंपल वर्ड्स में कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कम्युनिकेशन होने से पहले जितने भी आपके कम्युनिकेशन के मैसेज से रिलेटेड आइडियाज़ हैं वो सब आप अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर दो। सेंडर अपने रिसीवर को क्लैरिफाई कर दे कि कौन से क्या आइडियाज़ है कम्युनिकेशन करने के। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। The sender must be aware of the level of understanding and education level of the receiver. अब सेंडर जो है ही मस्ट बी अवेयर कि जो अपना रिसीवर है, जो जिस बंदे को मैं वो बात बता रहा हूँ उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है, मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो कितनी चीज़ें समझ सकता है। ठीक है, जैसे अगर अभी अपन 12th क्लास का पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपको CS का पढ़ाने लग जाऊँ तो आपको हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टी हो समझने में। तो जो पर्टिकुलर पर्सन की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या उसका एजुकेशन लेवल है, उस हिसाब से ही कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो पर्टिकुलर रिसीवर की नीड्स है, उसको क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस बेसिस पे ही कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, The sender must be aware of the level of understanding and education level of the receiver. मतलब according to the needs ही communication होना चाहिए, नहीं तो communication का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन करने से पहले दूसरों से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, तो कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग मतलब किससे कंसल्ट होना चाहिए, हमारा किससे कंसल्टेशन होना चाहिए? जो सबऑर्डिनेट है, कंपनी का जो सबऑर्डिनेट है उससे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि उसका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो फाइनली इफ़ेक्टिव हो सके। ठीक है, तो किसी से भी कम्युनिकेट करने से पहले, ये तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात है,
किसी से भी कम्युनिकेट करने से पहले हमें दूसरों से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हमें क्या मैसेज कम्युनिकेट करना है, किस तरह से करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट्स है जिससे कि हम हमारे कम्युनिकेशन को और अच्छा बना सकते हैं। अब और भी पॉइंट्स है, आइए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो भी आपका पर्टिकुलर मैसेज है, जो भी आपका पर्टिकुलर मैसेज है, ठीक है, उस मैसेज में जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जो आपकी टोन है, एक सेकेंड, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उसमें जो आपकी लैंग्वेज है, सबसे पहले तो आप उस लैंग्वेज पे ध्यान दोगे, ठीक है। फिर जो आपकी टोन है, फर्स्ट वन इज लैंग्वेज, जो आपकी टोन है, आपके बोलने का जो तरीका है वो भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपका बोलने का टोन, ठीक है। और आपके मैसेज का जो कंटेंट है, आपके मैसेज का जो कंटेंट है वो भी कैसा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट शुड बी वेरीफाइड। क्या बोलते हैं कि आपका जो कंटेंट है, जो आप जिसके बारे में बोलना चाह रहे हो, जो मैसेज है आपका, उसका जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए कि सारी बातें उसमें सही से लिखी है या नहीं लिखी है। और आपकी जो लैंग्वेज और टोन है वो एकदम पोलाइट होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाली की फीलिंग्स हर्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कन्वे थिंग्स ऑफ वैल्यू एंड हेल्प टू लिसनर। ऐसी बातें ही कम्युनिकेट करनी चाहिए जो वैल्यूएबल हो टू द लिसनर। आलतू फालतू बातें करने की ज़रूरत नहीं है, जो लिसनर को हेल्प करे, जो लिसनर के लिए वैल्यूएबल हो। मतलब यहाँ पर लिसनर कौन होगा, रिसीवर। लिसनर कौन है, रिसीवर, जो आपकी बात सुन रहा है। तो ऐसी बातें ही कम्युनिकेट करनी चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट हो, जो कैसी हो, जो कि इम्पॉर्टेंट हो, रेलेवेंट हो, ठीक है, और वैल्यूएबल हो, किसको, लिसनर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंश्योर, देखो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। अब आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। हमने जब कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि एक फीडबैक भी होता है। आपका जो कम्युनिकेशन हुआ है उस पे लिसनर का क्या रिस्पॉन्स आया है, उसका क्या फीडबैक है। जैसे आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो वो आपको बाद में पूछते हैं ना कि सर हमारे रेस्टोरेंट का खाना कैसे था, प्लीज़ रेटिंग दीजिए। तो इस तरह से क्या होता है, कम्युनिकेशन और इफ़ेक्टिव हो जाता है। उसी तरह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में जो कम्युनिकेशन हुआ है उसमें क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर फीडबैक मिलना चाहिए। सबऑर्डिनेट से पूछा जाना चाहिए, उसके सजेशंस लेने चाहिए, ताकि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो पाए, ठीक है। तो फीडबैक होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। मतलब कि सिर्फ हमें प्रेजेंट कमिटमेंट्स जो हमने की है, प्रेजेंट कमिटमेंट्स जो हमने की है उसी पर नहीं ध्यान देना है। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, जो प्रेजेंट के साथ साथ फोरसाइट भी रखता है, ठीक है। एक अच्छा कम्युनिकेशन कब होगा, जब हमारे व्यूज़ एंड थॉट्स ऐसे एक्सचेंज होते हैं, ऐसे कम्युनिकेट होते हैं जो न सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान दे, हमारे जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस है, हमारे जो फ्यूचर कमिटमेंट्स है, हमारे जो फ्यूचर गोल्स है, टारगेट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उस पर भी ध्यान दे। सो कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर मतलब क्या है, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर्स नॉट ओनली फुलफिलिंग द प्रेजेंट कमिटमेंट्स। हमें सिर्फ प्रेजेंट में जो हमने कमिटमेंट्स करे हैं, प्रोमिसेस करे हैं, वो नहीं फुलफिल करने हैं, उसके साथ साथ हमने जो फ्यूचर कमिटमेंट्स किए हैं, जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनने हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कमिट किया रहता है कि वी विल प्रोवाइड यू विद द वी विल अचीव द गोल्स, ठीक है, हम गोल्स को अचीव करेंगे, हम हमारा एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये क्या है, उनके फ्यूचर कमिटमेंट्स है। तो प्रेजेंट कमिटमेंट्स के साथ साथ फ्यूचर कमिटमेंट पे भी ध्यान देना
चाहिए, तभी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉलो अप कम्युनिकेशन। फॉलो अप कम्युनिकेशन मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स सुपीरियर ने या सेंडर ने रिसीवर को दिए हैं, ठीक है, उसको हमेशा ना रिव्यू करना चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो ढंग से फॉलो होते हैं या नहीं, सही दिए हैं कि नहीं। तो इस तरह से रिव्यू होना चाहिए जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उसका। रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, कंटिन्यूसली होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि ये सब बातें तो सेंडर और रिसीवर के बीच की थी, लेकिन रिसीवर, ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर, रिसीवर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। वो कामली पेशेंटली सामने वाले की सुने, फिर उसके बाद जो भी आपको एक्शन करना है वो करे। तो लिसनर के पार्ट पे क्या आ जाता है कि ही शुड बी अ गुड लिसनर, तो ही एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अनडाउट बिजनेस फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।